हेलो फ्रेंड्स समस्त को स्वागत करुच्ची ओडिया ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को। तो सांग मैंने आज आम डिस्कसन करवा केमिकल बॉन्डिंग एवं आपणकर टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो ऑलरेडी पिला माने आमे थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर सारी। जदि आपण मैंने जो दुईटी चैप्टर थ्योरी क्लास देखी ना तो फास्ट ऑफ ऑल चैनल को विजिट करी थ्योरी क्लास को देखी नियंतु, तापर आपण एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक अच्छे, तो देखिए प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही क्वेश्चन नंबर 1 आपण। तो सब क्वेश्चन पिला माने एग्जाम ओरिएंटेड रही प्रीवियस ईयर पेपर को बेस्ट करी रही। देखिए प्रथम क्वेश्चन टी कौन रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ए लिनियर शेप अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी पिले कौन ना भालांसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक अच्छे, जो हाइब्रिडाइजेशन ने आपणकर जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो आपणकर कॉन्सेप्ट उठू नथिला, किंतु आपणकर VSEPR रे आपणकर बॉन्ड पेयर लोन पेयर को देखि स्ट्रक्चर एनालिसिस आसीगला। तो जोटा कि मुझे आपको पढ़ाई आ VSEPR थ्योरी अनुजाई आपन को कही 10टा खंडे एग्जांपल आपणकर एगुड़ा पूरा मुखस्थ करदे, जहाँद्वारा कि एग्जाम रे देखु देखु ए क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो कही आपणकर आ भितर कहार लिनियर स्ट्रक्चर आसीबो। तो आपन को कही H2O रो, आपणकर SO2 रो, CO2 रो, O3 रो। तो आपणकर लिनियर स्ट्रक्चर कहार आसीबो। तो देखो करेक्ट आंसर आपन जदि कहि ऑप्शन सी CO2 रो आसीबो। तो CO2 रो आपन जदि देखिबे आपणकर आर लोन पेयर किछि नाइ, कार्बन दीटा ऑक्सीजन एमती आपणकर रहिला पूरा लिनियर स्ट्रक्चर रही जिवो। ठीक अछि, तो आपणकर सल्फर गोटे लोन पेयर रहइबो, सेति ओपेरे गोटा एमती रहइबो। सल्फर आपन कहिबे जे सल्फर SO2 तो आपणकर दीटा ऑक्सीजन सहित रहिबो, एटा भी लिनियर हे पारे ना, एटा लिनियर हबनी कारण सल्फर गोटे लोन पेयर रहिबो। ठीक अछि, तो आपणकर ओजन तो आपणकर जानि परथिबे दीटा बॉन्ड पेयर रही गोटे लोन पेयर रहइबो कारण O3 हे जाउची हला। तो आपणकर जदि करेक्ट आंसर कथा देखिबा ऑप्शन सी आसी जिवो CO2। आपणकर H2O रो स्ट्रक्चर कोन आसीबो ना, H2O रो आपणकर जानिचंती एटा होची बेंट स्ट्रक्चर बा V शेप हला, V शेप आसीबो। देन आपणकर SO2 रो एबे कहली SO2 रो बंधियो सेही H2O टाइप रो SO2 रो हबो हला, V शेप रो आपण कहि परिबे। देन आपणकर CO2 रो लिनियर स्ट्रक्चर आसीबो, O3 रो आपणकर कोन आसीबो ये भी बेंट स्ट्रक्चर आसीबो। बुझियला, तो करेक्ट आंसर गला ऑप्शन सी। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन मध्य आपण जाइले देखि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बेले क्वेश्चन नंबर 2। तो ई टाइप रो स्ट्रक्चर जोटा आपणकर डायरेक्टली मन रखि देबे हला, आपन को बहुत सुविधा हबो। ठीक अछि, गोटे रो दुईटे क्वेश्चन आपन को एग्जाम रे निहाती देखिया को मिलिबो हला। कहिछि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल विथ ट्रायगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री। तो आपन जानिचंती TBP ज्योमेट्री शो करे किए ना आपनकर PCl5 पिला माने PCl5 रो आपन को पचारिछि जदि PCl5 TBP ज्योमेट्री शो करछि ट्रायगोनल बाइपिरामिड तो तार हाइब्रिडाइजेशन केते। तो TBP आपनकर कोठी को हाइब्रिडाइजेशन रे देखाय ना पिले sp3d हाइब्रिडाइजेशन रे देखाय। को हाइब्रिडाइजेशन रे देखाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन रे। तो ऑप्शन हबो आपनकर sp3d ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो हला। PCl5 जे देखिबा आपनकर पांचटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हला, पांचटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने आपण एउठु जदि गणिबे देखंतु S गोटिए P तीनटा D गोटिए ताले 3 2 5टा आपनकर टोटल हे गेला हला, पांचटा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कला हला। तो आपनकर sp3d2 जदि कहबा स्ट्रक्चर sp3d2 आपनकर शो करे SF6 रो जदि आपनकर स्ट्रक्चर कथा कहबा ऑक्टाहेड्रल पिला माने हला, जो थरे कि 6टा इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एठी भी गणिबे जदि S गोटिए ये दीटा ये तीनटा 3 2 5 1 6टा तो 6टा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हला पार्टिसिपेट कला हाइब्रिडाइजेशन। तो देन आपनकर अछि DSP2 गोटे आयन कहिथिल DSP2 रे आपनकर स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आसे पिले। स्क्वायर प्लानर मन रखिबे मु थ्योरी रे पढाइछि स्क्वायर प्लानर आसे। गोटे एग्जांपल गोटे आपनकर आयन कहिथिली NiCN2- एटा आयनटा आपनकर शो करे हला। तो देन आपनकर sp3 अछि sp3 तो बहुत दिन माने आपनकर बहुत एग्जांपल अछि। मु जोटा मन रखिया को आपन को कहिथिली बारंबार आसुची सी होची आपनकर कोन ना वाटर रो कहिथिली, आपनकर CH4 रो कहिथिली, देन आपनकर NH3 रो कहिथिली। आ स्ट्रक्चर किंतु डिफरेंट पिले, आ स्ट्रक्चर डिफरेंट किंतु हाइब्रिडाइजेशन समान हला। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रे गुडा मन रखिबे। तो sp3 रे मिथेन टा आपन को बहुत टाइम पचारिछि, मिथेन आ अमोनिया बहुत टाइम पचारिछि हला, मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन तार करेक्ट आंसर गला ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 को आसंतु बिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर आ भितरु हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ भितरु कार हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो LiCl NaCl KCl CaCl देखंतु एठी गोटे रूल काम करछि जाको कुआ जाय फाजान्स रूल पिला माने। फाजान्स रूल कोन कहिला मन रखंतु टिके। फाजान्स रूल कहिला तो आपनकर
कोभालेंट कैरेक्टर इनक्रीज करिवो कोभालेंट कैरेक्टर इनक्रीज करिवो तो अच्छे एक्सप्लेनेशन मैं आपको देखै दउची फाजन्स रूल कहला बिले ना अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल कोभालेंट कैरेक्टर इनक्रीजेस विथ स्मॉलर कैटन साइज जदि कैटन साइज स्मॉल हबो कोभालेंट कैरेक्टर मोर हबो हला माने कोभालेंट कैरेक्टर मीन्स कोन पिले ना पॉजिटिव आ नेगेटिव चार्ज रो जो डिफरेंस सेटारे कोभालेंस माने कोभालेंट कैरेक्टर हला आयनिक कैरेक्टर माने कोन पॉजिटिव आ नेगेटिव चार्ज रो डिफरेंस रहउची हला पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हला कहिची ओके देखो तो कौन कहला ना जदि स्मॉल जदि आपनकर कौन हम ना कोभालेंट कैरेक्टर इनक्रीज करिवो जदि कैटन साइज पिले स्मॉल हम बिकॉज कौन पे ना स्मॉलर कैटन हैज हायर चार्ज डेंसिटी स्मॉल कैटन जदि हैला चार्ज डेंसिटी तार अधिका हम आउ पोलराइजेशन ऑफ आयन कुड मोर इफेक्टिव आउ आपनकर आयन पोलराइजेशन इफेक्टिव हम तो कन्वर्सली आपनकर आयनिक कैरेक्टर इनक्रीज करिवो आज कैटन साइज इनक्रीजेस जदि आपनकर कैटन साइज इनक्रीज करूची हला कैटन साइज आपनकर इनक्रीज करूची आयनिक कैरेक्टर आपनकर इनक्रीज करिवो आपनकर कोभालेंट कैरेक्टर इनक्रीज करिवो केतेबेले ना जदि स्मॉलर कैटन साइज हबो किंतु आपनकर आयनिक कैरेक्टर इनक्रीज करिवो केतेबेले ना जेतेबेले कैटन साइज बढ़िबो आयनिक कैरेक्टर बढ़िबो बिले मन रखिबे तो एमंग अल्काली कैटन देखंतु Li प्लस Na प्लस K प्लस आपनकर CS प्लस तो आ भितरु जदि आपनकर देखिबा सबुठु लार्जेस्ट कैटन होची CS प्लस पिला माने हैला तो जोटा की पोजेस करथा है लार्जेस्ट बा सॉरी जोटा की पोजेस करथा है लोएस्ट पोलराइजिंग पावर माने पोलराइजिंग हबार आपनकर पावर ता तार कम हैला तो देयरफॉर इट फॉर्म्स द मोस्ट प्योरली आयनिक बॉन्ड विथ क्लोराइड आयन जेहेतु आपनकर ये लेस पोलराइज होची हैला लोएस्ट पोलराइज पावर हैला आउ ये लार्जेस्ट कैटन तो ये आपनकर आयनिक बॉन्ड करिवो क्लोराइड आयन सहित माने स्ट्रांग हैला तो कहिची आपनकर करेक्ट आंसर पचारथिला एटी कोन ना कहार पचारची कोन ना आयनिक कैरेक्टर बा डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर अधिका आपनकर करेक्ट आंसर करिवे CSCl कोन करिवे CSCl जेहेतु ये होची लार्जेस्ट कैटन हैला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो आपनकर एटी देखंतु LiCl कोन Li प्लस इज एक्सेप्शनली स्मॉल आ हेवीली पोलराइजेबल हैला तो सेति पय यार होइगला कम आपनकर हबो इन कंपैरिजन टू आपनकर CSCl तल CSCl लो सबटो अधिक हला आपन जानि पहिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द अनएक्सपेक्टेड हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF कंपेयर टू HCl और HBr एंड HI मु एटा आपन को डायरेक्ट पढाइथिली कोठी जानचंदी एटा आपनकर जो बॉइलिंग पॉइंट रो ऑर्डरटा एटा पढाइथिली आपन को जोटा ग्रुप 17 एलिमेंट आपन को पढाइथिली सेतेले कहिथिली हला तो हाईएस्ट आपन को कहिची द अनएक्सपेक्टेड हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF कंपेयर टू HCl माने HF रो बॉइलिंग पॉइंट ता अधिका इन कंपैरिजन टू अदर तार कारण कोन स्ट्रांग वैन डेर फोर्स ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हाई लैटिस एनर्जी पिले HF आपनकर HF रे कोन शो करे ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पिला माने ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हे जिवो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपनकर हाइड्रोजन आउ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज आपनकर फ्लोरीन हला ऑक्सीजन हला नाइट्रोजन हला एमानक सहित आपनकर कोन होइता ना आपनकर जोटा बॉन्डिंग ता होइता हला जेहेतु आंक भितर सबुठु मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होची फ्लोरीन तो आपनकर एठी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करची तो हाइड्रोजन बॉन्ड जगु तो आपनकर एयर बॉइलिंग पॉइंट होची हाई तो ऑप्शन बी हबो सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन अछि मध्ये आपण चाहिले पढी परिबे अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल पिले फाजन्स रूल जानि पहिले कोभालेंट कैरेक्टर ऊपर ये कहितले फाजन जने साइंटिस्ट तो कहितले कोन ना अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल कोभालेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय तो कोभालेंट कैरेक्टर काहा कहबा ना जदि आपनकर स्मॉलेस्ट कैटन हबो ऊपर पढिले स्मॉल कैटन हेले लार्जर आपनकर कोन हबो ना आपनकर जोटे आपनकर कोन लार्जर हबो साइज टा स्मॉल कैटन हेले आपनकर सॉरी लार्ज साइज नो आपनकर जोटा कोभालेंट कैरेक्टर मोर कोभालेंट कैरेक्टर हला एडी पढिलेनी एटा पढिले जोटा जोटा पढले कोन ना जदि आपनकर कैटन साइज आपनकर स्मॉल हबो देन कोभालेंट कैरेक्टर इंक्रीज करबो सेटा फाजन्स रूल कहितला एठी कोन पचार जे देखंतु एठी कहिची जे अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल कोभालेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय स्मॉल कैटन लार्ज आयन
high charge, small cation large cation, small anion and low charge, small cation, small anion and low charge, large cation, large anion and high charge. तो कही कोभालेंट क्यारेक्टर फेवर करिवो केमिति ना आपण मन रखिबे कोभालेंट क्यारेक्टर फेवर करिवो स्मॉल आपनकर कोन स्मॉल कैटन साइज स्मॉल थिबो लार्ज थिबो आनायन हैला लार्ज आनायन थिबो आउ आपनकर चार्ज हाई थिबो हाई चार्ज पिला माने हैला हाई चार्ज तो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए सटीक आंसर ठीक अछि मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपनकर अछि 7 क्वेश्चन नंबर द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया अमोनिया रे बॉन्ड एंगल केते ना अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री रादर देन आइडियल देखो मु आपन को कहितली तो NH3 CH4 H2O ए सब आपनकर sp3 हाइब्रिडेशन शो करंती बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट कारण कोन ना कारण होची प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैला हाइब्रिडेशन सेम हेले भी स्ट्रक्चर ऊपर अफेक्ट करे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोन पई ना सेठी काम कर जीवो आपनकर VSEPR थ्योरी हैला एठी कहिची NH3 रो शेप सॉरी आपनकर सीए बॉन्ड एंगल शो करे 107 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्री तो कारण कोन आउ स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ले मध्य तार टेट्राहेड्रल शो करेनी तो तार कारण होची प्ले ना लोन पेयर प्रेजेंस तार जो NH3 जो लोन पेयर रहउची तो स्टार प्रेजेंस ताले लोन पेयर रिपल्सन नो लोन पेयर बॉन्ड रिपल्सन बिले लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ऑप्शन बी सटीक आंसर अछि हला लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हला तो आपनकर वाटर भी सेमथि होय वाटर जोटा कि V शेप करूची तार मध्य लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपनकर हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पिलाने व्हिच टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन results in formation of pi bond केतले फॉर्मेशन होते axial overlapping of SS orbital axial overlapping of PP orbital then lateral side overlapping of PP orbital axial overlapping of SP तो आप में पढ़ी चले pi bond formation हबो जतले साइड वाइज बा आपनकर lateral overlapping हबो तो ऑप्शन सी रे पूरा डायरेक्ट आंसर देछि ऑप्शन सी हम कर दबा सटीक आंसर पिलाने हला तो आपनकर करेक्ट आंसर आसीबो कोन ऑप्शन सी बुझियला तो आपनकर जतले सिग्मा बॉन्ड केतले फॉर्मेशन हबो जतले हेड ऑन ओवरलैपिंग हबो सेतले सिग्मा बॉन्ड पिला माने फॉर्मेशन हबो हला सिग्मा बॉन्ड ता आपनकर स्ट्रांगर बॉन्ड इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड हला नेक्स्ट को जिबा क्वेश्चन नंबर 9 देछि आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन बोथ आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड तो केउ मॉलिक्यूलटी बोथ आयनिक बॉन्ड आउ आपनकर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन माने आपनकर फॉर्मेशन करछि बा कोवैलेंट बॉन्ड शो करछि हला CH4 जे देखिबा कार्बन सहित चारटा हाइड्रोजन पूरा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रे बॉन्डेड हेकी अछंती NaCl कथा जे कहबा Na+Cl- दैट मीन इट इज ए आयनिक बॉन्ड एठी रहउची देन आपनकर KCN को देखिबा KCN K सहित CN आपनकर एटा K+Cn- होउची देन देखंतु CN कार्बन सहित नाइट्रोजन गोटा ट्रिपल बॉन्ड रे रहउची ताले एठी कोन हला ना एठी देखंतु आपनकर K सहित CN आपनकर आयनिक बॉन्ड रहला C सहित N आपनकर गोटे कोवैलेंट बॉन्ड रहला ताले आपनकर बोथ आयनिक आ कोवैलेंट बॉन्ड गोटे सिंगल कंपाउंड रे बा सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कला दैट इज कॉल्ड KCN ने आपनकर एग्जिस्ट कला त माने KCN हे जिवो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आपनकर क्वेश्चन ऑप्शन सी हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर हला तो CH4 हबनी देन NaCl हबनी H2O भी हबनी हला नेक्स्ट को देखि नेक्स्ट आपनकर रहिची What is the shape of HCl4 देखो xenon डाइफ्लोराइड xenon टेट्राफ्लोराइड xenon हेक्साफ्लोराइड तीनटा अंक आपण मुहरे रखी कि जिबे परीक्षा को गोटे क्वेश्चन बनी पारे पिले बहुत इंपोर्टेंट हैला HCF2 HCF6 HCF4 हैला मु तीनटा अंक विषय डिस्कशन करिथिली आपनकर थ्योरी रे मध्य तो एठी मध्य पचारची जे आपनकर शेप कोन रहइबो हाइब्रिडेशन भी पचारि पारे शेप भी पचारि पारे तो शेप जदि पिला माने पचारिबो आपण शेप करिवे आपनकर कोन ना स्क्वायर प्लानर पिला माने कोन करिवे पिले ना स्क्वायर प्लानर आपनकर शेप हबो कोन हबो स्क्वायर प्लानर हबो आउ आपनकर बॉन्ड एंगल केते रहइबो ना 180 डिग्री रहइबो हैला तो 180 डिग्री सी सह स्ट्रक्चर के शो करे ऊपर कहितली SF4 पिला माने सी सह स्ट्रक्चर शो करे हैला ऑक्टाहेड्रल के शो करिवो ना SF6 पिला माने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करिवो देन टेट्राहेड्रल के शो करिवो ना CH4 पिला माने शो करिवो हैला जेतर कि हाइब्रिडेशन sp3 हबो हैला ते HCF4 रे तो हाइब्रिडेशन कोन हबो हाइब्रिडेशन कोन हबो
देखो हाइब्रिडेशन पिले मुझे देदी आपको कंप्लीट लिस्टा तो आपंकर XCF2 कथा यदि कहला तो 5टा आपंकर टोटाल स्टेरिक नंबर मीन्स बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो 2टा बॉन्ड पेयर आपंकर 3टा लोन पेयर तो शो करिवो आपंकर कौन ना जेहेतु 5टा आपंकर स्टेरिक नंबर तो आपंकर sp3d हाइब्रिडेशन शो करे तो जार स्ट्रक्चर आसीबो आपनकर कोन जदि आपनकर VSEPR थ्योरी अनुଯାयी जिबा तो लिनियर आसीबो जदि आमे डायरेक्टली को थ्योरी अनुଯାयी जिबा ना नॉर्मल हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर देखिबा तो TBP स्ट्रक्चर आसीबो तो हाइब्रिडेशन कले TBP स्ट्रक्चर आपनकर VSEPR थ्योरी पचारे लिनियर स्ट्रक्चर आकु टिके मन रखिबे तो प्रायतः एई दिनसर आपनको पचारे कोन VSEPR थ्योरी स्ट्रक्चर तो लिनियर स्ट्रक्चर मन रखिबे किंतु दीटांको आपनको पई इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन पचारले TBP देन जदि आपनकर TBP केमिति हबो ना हमें sp3 रे TBP स्ट्रक्चर है डायरेक्टली जानिले हैला तो सही हिसाब तो आपनकर एठी देइची जे आपनकर जो कोन ना आपनकर VSPR पचारथिला तो VSPR रे हम लिनियर कले XCF4 रे आपनकर पिले 6टा आपनकर टोटल रहला लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिसिकी ताले 6टा माने sp3d2 आपनकर तो हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर जदि कहबा ऑक्टाहेड्रल आसीबो जेहेतु sp3d2 तो आपनकर स्क्वायर प्लानर जदि कहबा आसीबो कोन ना जोटा VSEPR थ्योरी स्ट्रक्चर एटी पचार XCF4 रो VSEPR थ्योरी स्ट्रक्चर कौन हम तो स्क्वायर प्लानर आम कले देन XCF6 रो जदि पचारिबो XCF6 रो आपनकर कोन आसीबो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आसीबो जोटा आपनकर VSEPR थ्योरी स्ट्रक्चर तो XCF6 रो जदि XC आपनकर F6 रो जदि हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर पचला पेंटागोनल बाइपिरामिडल करिवे तो हाइब्रिडेशन होची sp3d3 पिला माने हला sp3d3 पिला माने बुझेला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनकरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाबद रे केउ स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि तो इनकरेक्ट अछि सॉरी इज करेक्ट इनकरेक्ट नो इज करेक्ट माने आपनकर सठिक अछि ठीक अछि देखिबा तो इट इज स्ट्रांगर देन ए टाइपिकल कोवलेंट बॉन्ड देन देछि तो आपनकर it can occur only within a single molecule then it require a hydrogen atom bonded to a highly electronegative atom like FAON तो आपनकर सी रे पूरा सठिक आपनकर देई देलान डेफिनेशन आमे पिला माने जानिचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेई थाए आपनकर हाइड्रोजन सहित गोटे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ए सब एटम मानकर सहित बॉन्डेड हेकी हेई थाए तो ऑप्शन सी डेफिनेशन ता देइची डायरेक्टली आमे कर देबो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा पिले नेक्स्ट क्वेश्चन देइची व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथिन हैला तो आपनकर इथाइन रे इथिन नो इथाइन हैला कारण YN अछि एटा ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड मु आपनको बारंबार कहिछि जेतबले सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड हैला एटा टिके मन रखि देबे डायरेक्ट सिंगली बॉन्ड कंपाउंड हैले sp3 हाइब्रिडाइजेशन है डबल बॉन्डेड कंपाउंड हैले sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड हैले sp हाइब्रिडाइजेशन है एई तीनटा जिंस फंडामेंटल जिंस टिके मन रखि देबे हैला जादर कि एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हो पिला माने एई सब जिंस जदी आपनकर बेसिक आईडिया मन रहउछि तो एठी कोन देछि ना C2H2 दैट मीन्स कार्बन सहित हाइड्रोजन आपनकर ट्रिपली बॉन्ड रे बॉन्डेड अछि हैला C2H2 आपनकर दीटा कार्बन दीटा हाइड्रोजन आपनकर C2H2 रो स्ट्रक्चर देखौछि तो आपनको C2H2 देखंतु C2H2 माने कार्बन सहित कार्बन ट्रिपली बॉन्ड रे बॉन्ड है कि रहला C2H2 हैला एटा को कोन कहै ना इथाइन पिले ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड ट्रिपली बॉन्ड हैला माने sp हाइब्रिडाइजेशन हबो घोसी की रखि दियंतु बुझियला तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जदि देखिबा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपनकर इथिन रे शो करबो इथिन ये नि हैला माने डबल बॉन्डेड हे गेला जानि पले C2H4 गोटा एग्जांपल दे दे C आपनकर sp3 हैला माने आपनकर CH4 सब सिंगल बॉन्ड हैला नले इथेन भी करि परिबे हैला इथेन सब सिंगल बॉन्ड हैला sp3 हबो बुझी होउची तो ए सब जिंस टिके इंपोर्टेंट टिके मन रखि देबे एग्जाम रे मध्य ए टाइप रो आसु 15 नंबर प्रश्न सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लाइक BF3 हैव ए नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ 0 तो BF3 गोटे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जार नेट डाइपोल मोमेंट पिला माने 0 तो आर कारण कोन तो डाइपोल मोमेंट 0 आर कारण कोन BF3 रे द बॉन्ड आर कंप्लीटली नॉन पोलर द नॉन पोलर बॉन्ड ना पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड नो हैला देन कहिची आपनकर
द इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल कैंसल ईच अदर ड्यू टू आपनकर वेक्टोरिसिटी देन वेक्टोरियली ओके कैंसल आउट ईच अदर आउट वेक्टोरियल ठीक अच्छे बोरॉन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन देछि आपनकर फ्लोरीन लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तो कहिछि कोन तो BF3 रो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होछि कारण होछि तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हबो सेते बेले जेते बेले कैंसल हे जाउथो हैला त माने ऑप्शन बी हमें सटीक आंसर जिबा हैला कैंसल केमिति होछि जदि BF3 हमें देखिबा स्ट्रक्चर पिला माने एई टाइप रो किछि रहइबो जोटा कि आपनकर ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर हैला ट्रायंगुलर प्लानर हेले सपोज आपनकर एटार गोटे जो डाइपोल मोमेंट होछि U1 हैला एटा होछि U2 एटा होछि आपनकर कोन ना U3 पिला माने हैला U नो एटा होछि डाइपोल मोमेंट रो सिंबल टा हैला तो जेते बेले आपन को कहिछि कोन ना कैंसल होथबो ईच अदर कोन पय ना आपन देखंतु एई जो आर डाइपोल मोमेंट हैला एई जो फ्लोरीन टा होछि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो एईटार डाइपोल मोमेंट टा एई दीटार सम को मध्य कैंसल कला भलिया कैपेबिलिटी रहिछि एते इलेक्ट्रोनेगेटिव हैला तो आपनकर सेथि पय आपनकर आर डाइपोल मोमेंट टा 0 होछि कैंसल कर दउचंदी आपनकर कोन ना ड्यू टू इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल कैंसल ईच अदर हैला तो आपनकर ए जो बॉन्ड गुडा माने आपनकर आको डाइपोल ये निज निज भितर कैंसल आउट हे जी तो सेथि पय तो मन रख देबे ऑप्शन नंबर हैला बी करेक्ट आंसर BF3 टा इंपोर्टेंट आपन पय कैंसल हे जाउची हैला मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड केमिकल स्पेसीज इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अनुसार तो केउटी आपन को कहिछि जे पैरामैग्नेटिक इन नेचर पैरामैग्नेटिक माने पिला माने जानिछंती पैरामैग्नेटिक माने कोन रहउथिबो ना डायमैग्नेटिक माने माने पेयर हे जाउथिबो हैला किंतु पैरामैग्नेटिक माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहउथिबो तो MOT अनुसार स्ट्रक्चर आपनकर जदी लेखिबे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेखिया पड़ियो मोटा आपनकर जनरल स्ट्रक्चर देखे दउची तो सेटा आपनकर टिके मार्क कर देबे तो MOT स्ट्रक्चर एटी पचाची N2 रो O2 रो C2 रो F2 रो तो करेक्ट आंसर कथा यदि कहबी O2 हबो करेक्ट आंसर एटा को एग्जांपल मु आपनकर केमिति आपन जानिबे देखंतु O2 माने आपनकर ऑक्सीजन आपनकर केतेटा ना आपनकर ऑक्सीजन होउची 8 टा किंतु एटी O2 अछि माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे गेला 16 हैला 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि हमें MOT देखिबा MOT कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाय कोन ना सिग्मा 1s बॉन्डिंग सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग देन सिग्मा 2s आपनकर बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग देन सिग्मा आपनकर 2pz आपनकर बॉन्डिंग देन पाई 2px आपनकर बॉन्डिंग देन पाई 2py एटा होची तार जनरल दिन छडा मन रखिबे देन पाई 2px देन एटा होची पाई 2px देन पाई एटा एंटी बॉन्डिंग एटा सब बॉन्डिंग थला एटा एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग 2py हैला तो एटी एबे इलेक्ट्रॉन बसेबा केतरा अछि 16 टा दुईटा देन आपनकर एटा हे जिवो दुईटा केतला 2 2 4 2 6 2 8 8 हेला परे 8 2 10 10 2 12 2 14 14 ला परे आ केतरा रहला ना 16 जेतु 16 माने एटी तो हमें दीटा देई परियानी कारण हमें जानछु हुन रूल सिंगल फिल अप करबा गोटाए ताले अनपेयर्ड केटा रहला दीटा अनपेयर्ड रहलानी ताले आपनकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहला माने को मैग्नेटिक हबो ना पैरामैग्नेटिक हबो सेही भलिया नाइट्रोजन अपन आर लिखि परिबे नाइट्रोजन देखिबे सब पेयर हे जिवो नाइट्रोजन लास्ट आसीबोनी हो को जोटा आपनकर 2px एंटी बॉन्डिंग टा सेटा आसीबोनी हो को एंटी बॉन्डिंग रे किछि नथिबो 0 हो को हला एंटी बॉन्डिंग रे किछि नथिबो ताले आपनकर सेटा पेयर हे जिवो किंतु O2 पेयर होउनी तो सेति पय आपनकर एटा हबो ना आपनकर पैरामैग्नेटिक सेगुडा सब डायमैग्नेटिक टोटल स्ट्रक्चर आपन को देखाइ देउची हला नेक्स्ट आपन को पय रहिची क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड हला हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोगु आ भितरु कहार आपनकर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टा बा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टा स्ट्रांग तो आपन एग्जांपल देखि के कहि परथु बेले आमे जानिचु हाइड्रोजन आपनकर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मानक सहित हाइड्रोजन बॉन्डिंग करथाय तो आपनकर जदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखिबे आ भितरु आपनकर S अछि SC अछि T अछि तो गोटिए ही आपन को देखाउची
हाइड्रोजन सहित ऑक्सीजन बॉन्डिंगटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डटा स्ट्रांग हम आम पढ़ीचे बा आम जानीचे है आउ कि भावर भी आज ना है तो आपणकर एगुड़ा तो ए सल्फर सेलेनियम टेलुनियम आपणकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती तो आप जानते ऑप्शन डी हो गोटे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपण एठी आपणकर इंटरमोलिकुलर होची इंट्रामोलिकुलर मु आपन को पढ़ाई है आपणकर इंट्रामोलिकुलर अलगा विदिन द कंपाउंड हेले आपणकर इंट्रा है से गोटे आपणकर बेंजीन रिंग थी ताधे हो जाऊथबो है किंतु आपणकर इंटरमोलिकुलर हेले दीटा कंपाउंड भितर होची। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटासियम डाइक्रोमेट पिला माने पोटासियम डाइक्रोमेट रे आपणकर ऑक्सीडेशन नंबर पचार कहार क्रोमियम रो केमिति कैलकुलेट करवा तो K2Cr2O7 K2 माने 2 इंटू आपणकर K प्लस शो करे ताले 2 1 गुणन 1 क्रोमियम रो पचार क्रोमियम दीटा अच्छी 2x करदेले ऑक्सीजन आपणकर 7टा -2 करदवा इक्वल टू 0 करदवा 2 युक्त 2x 7 दुने केते ना 14 समान 0 है 2x आपणकर ए पाखे रखिवा से पाखु 14 नै जिवा फेडी दवा 2 ताले आपणकर हेगला केते ना 2x समान पिले 12 2 रे काटले 6 ताले केते हेगला x प्लस 6 तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसीबो है बहुत इजी कैलकुलेशन करबा ऑक्सीडेशन नंबर किछि भी असुविधा हबो नाही ऑप्शन। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग रिडक्स रिएक्शन व्हिच स्पीशीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट तो क्यों आपणकर ए रिडक्स रिएक्शन ने क्यों स्पीशीजटा एक्ट करछि रिड्यूसिंग एजेंट आकार तो रिड्यूसिंग एजेंट पिला माने कोन ना रिड्यूसिंग एजेंट होची गोटे सब्सटेंस जोटा कि निजे ऑक्सीडेशन हबो बा लॉस करिवो इलेक्ट्रॉन बा गेन करिवो ऑक्सीजन है आउ रिड्यूस करिवो अदर स्पीशीज तो ताकू ही आपणकर रिड्यूसिंग एजेंट पिला माने कहिथो जदि CuO युक्त H2 है आपणकर हैला कोन Cu सहित H2O ताले पचार जी केउटी आपणकर रिड्यूसिंग एजेंट पिले रिड्यूसिंग एजेंट माने आपण देखंतु किए ऑक्सीजन गेन करची आपणकर आउ आपणकर कोन करची ना इलेक्ट्रॉन लॉस करची तो आपण जे देखि परिबे एठी आपणकर H2 सिंगल थिला किंतु एठी H2 पाखरे गोटे ऑक्सीजन लागि जाईची त माने आपणकर ये निजे कोन हला ना ऑक्सीडेशन हला निजे ऑक्सीडेशन हला तले ऑक्सीडेशन हला माने हमें जानि साइलेनी H2 आपणकर हबा रिड्यूसिंग एजेंट हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एठी भी आपण जे देखिबे आपणकर एठी इलेक्ट्रॉन शून्य थिला एठी गेन करची लॉस कला इलेक्ट्रॉन माने एठी 0 होइतला ना कारण एटा मॉलिक्यूलर स्टेट रे अछि बा आपणकर जोटा H2 जोटा कोन कुआ जाय एटा हां मॉलिक्यूलर स्टेट रे अछि देन H2 रे आपणकर यार एक कोन हि जिवो ना एठी थिला 0 ऑक्सीडेशन स्टेट किंतु H2 रे हि जिवो +1 हला तो सेठी पई इंक्रीज हला माने एठू आपणकर कोन थिला ना निजे इलेक्ट्रॉन एठी लॉस करथिला हला ओ हाँ ठीक अच्छे एठी 0 थिला सेठी आपणकर 1 बढ़िला है +1 है हाइड्रोजन चेंज है कौन ओ रु ऑक्सीडेशन नंबर रे चेंज है माने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कला दैट मीन्स इट इज माने आपणकर कौन ऑक्सीडाइज है ऑक्सीजन ऐड है कि तो रिड्यूसिंग एजेंट सी है बुझला H2 हम माने आम सिंपल गोटे जिनस जानी परिबा H2 टा यदि सिंगल थिला सेठी ऑक्सीजन सहित ऐड है माने ऑक्सीडेशन है नेक्स्ट when a chemical reaction absorb heat from its surrounding it is classified as heat absorb करछि एक्सोथर्मिक हेले heat release करिवो एंडोथर्मिक हेले पिला माने absorb करिवो तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो कंब्यूशन हम माने जाळे माने जळिवो धुआं बाहरिवो हैला तो न्यूट्रलाइजेशन माने एसिड बेस सहित रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट आपनकर अछि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस पी रो ऑक्सीडेशन स्टेट पचार कौ थे ना फॉस्फोरिक एसिड रे H3PO पर ओके आम कैलकुलेट कर परिया H3 माने 3 गुणन 1 समान 3 आपनकर पी रो पचार तो पी 1 इंटू एक्स मु लिख देली ऑक्सीजन 4टा ऑक्सीजन -2 शो करे 4 दुने 8 -8 हेगला तो आपनकर जेहेतु कुछ चार्ज नहीं तो इक्वल टू 0 कली तो एक से पाखे रखिले आपनकर 8 माइनस थिला से पाखे गले प्लस हला एडी +3 से पाखे गले माइनस हबो तो x हे जिवो आपनकर +5 पिला माने ऑप्शन सी बुझी होची। आई होप क्लियरली आपन को बुझी होतबो आ आपन कमेंट बॉक्स रे कहिबे H3PO3 रो केते हबो आपनकर PH3 रो केते हबो एवडा टी कमेंट बॉक्स रे कहिबे माने P रो सब आपनकर ऑक्सीडेशन हला। नेक्स्ट जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन माने कोन ना आपनकर माने गोटे सेम जिंस
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मीन्स होची आपणकर गोटे सेम एलिमेंट अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली सांगे सांगे ऑक्सीडेशन होतिबो पुणी रिडक्शन होतिबो देखो आपणकर आर करेक्ट एटा तो आपन क्लियरली देखा होउची माने एटा बहुत कॉमन एग्जांपल पिले गोटे डी आपणकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हला मन रखिबे देन एठी देखंतु ऑप्शन बी को H2O2 अछि आपणकर भांगी को वाटर सहित ऑक्सीजन बाहरची H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कथा जदि कहबा एठी हाइड्रोजन आपण समस्त मन रखिया उचित -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो ऑक्सीडेशन माने आपणकर हाइड्रोजन आपणकर कोन ना सॉरी हाँ ठीक अच्छे आपणकर एठी ऑक्सीजन टा आपणकर -2 ऑक्सीजन सॉरी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे किंतु एठी देखंतु आपणकर ऑक्सीजन टा एठी ऑक्सीजन टा कोन होची ना -2 हे गला एठी कोन थिला ना आपणकर -1 थिला एठी थिला एठी हे गला -2 एठी पुणी 0 हे गला माने आपणकर ऑक्सीडेशन हैला देन पुणी रिड्यूस्ड हैला दैट मीन्स एटा आपणकर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हैला हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन टा आपणकर एटा कोन थिला -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रे थिला हैला देन आपणकर एठी कोन हैला +1 हैला सॉरी -2 हैला H2 रे -2 हैला O2 रे पुणी 0 हे गला माने बोथ ऑक्सीडेशन हैला एंड रिडक्शन हैला तो सेति पय एटा को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अछि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम तो KMnO4 रो इक्विवेलेंट मास को हबो एसिडिक मीडियम रे तो एटा आपनकर पसिगला आपनकर हमें पढिथिले ए क्वेश्चन कोठी ना जेटा कि फर्स्ट चैप्टर आपनकर बेसिक कांसेप्ट थिला तो इक्विवेलेंट मास n फैक्टर बाहर करके हम पढिथिले हैला तो एठी एसिडिक मीडियम रे जतले KMnO4 को हमें डुबेबा तो आपनकर KMnO4 टा आपनकर एठी जो MnO4 माइनस आयन टा थिबो तो सीए ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिकी आपनकर Mna2+ आयन को कन्वर्ट हे जिवो दैट मीन्स एठी Mn केते रे ऑक्सीडेशन स्टेट रे थिला एठी आपन जे देखिबे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रे थिला के ना आपनकर Mn हला तो आपनकर +7 रे थिला Mn तो देन एठी जे देखिबे +2 को चेंजेस हे गला ता माने 7 रु 2 की चेंज हला माने 5 ता माने आपनकर एठी n फैक्टर बा नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन बा लॉस इलेक्ट्रॉन जोटा कि n फैक्टर को जे सेटा हे गला 5 हला ताले KMnO4 रो जदी हमें देखिबा मॉलिक्यूलर मास तो आपनकर KMnO4 रो मॉलिक्यूलर मास होची पिला माने एठी मॉलिक्यूलर मास पचानी हमें मॉलिक्यूलर मास m रे कर दबा तो मॉलिक्यूलर मास हला m n फैक्टर हे गला 5 तो m/5 आपनकर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हला एटा आपनकर बेसिक कांसेप्ट रो क्वेश्चन ता थिला नेक्स्ट आपनकर OST रे आस्थिया क्वेश्चन आपनकर व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m HCl इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 0.2 m NaOH सॉल्यूशन तो एटा ए जो जेहेतु आपनकर स्टोइचियोमेट्री अछि आपनकर टाइप्स ऑफ रिएक्शन है तो सेति पय मु क्वेश्चन ता आनिछि हला तो आपन को कहिछि 0.1 m HCl ता रिक्वायर्ड करछि हला ना व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0. हां तो आपनकर केते वॉल्यूम रो 0.1 m बा मोलारिटी रो HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड करिवो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करिया पय हला 25 ml रो 0.2 m NaOH सॉल्यूशन हला तो आपन देखंतु आपनकर एठी M1 देइची मोलारिटी ऑफ फर्स्ट 0.1 आपनकर M2 देइची 0.2 आपनकर वॉल्यूम V1 पचारची V2 आपन को देइची केते ना 25 तो आपनकर जदी एठी हमें मोलारिटी रो इक्वेशन पकेबा M1 V1 सन M2 V2 डायरेक्ट आंसर पाइबा ना नै हला M1 केते ना 0.1 V1 केते V1 आपन को पचारची पिले हला तो M2 केते ना 0.2 V2 केते ना 25 तो V1 एठू हे जिवो केते ना आपनकर 0.2 into 25 डिवाइडेड बाय 0.1 जोटा को सॉल्यूशन कर देबे आपनकर 50 आसीबो ऑप्शन हला V1 केते आसीबो ऑप्शन सी 50 आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH जार की मॉलिक्यूलर मास दे देछि डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन तो कोन पचारछि ना ग्राम पचारछि माने W पचारछि पिले हला तो आपण जानि छंती मोलारिटी समान वेट इनटू 1000 जेहेतु ml ले देछि डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम एठू हमें जदी करिबा वेट पचारछि तो वेट हे जिवो मॉलिक्यूलर मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 ठीक अछि ना नै
तो आपणकर मोलारिटी केते देछि ना 0.5 आपणकर मॉलिक्यूलर मास केते देछि 40 इंटू वॉल्यूम देछि 250 डिवाइडेड बाय 1000 कर देबे दीटा शून्य कटि गला तो आपणकर एटा देखंतु 5 रे काटले 5 दुने 10 5 रे काटले 25 तो आपण 5 5 25 हला आपण एटा कैलकुलेट करिवे कैलकुलेट कले आपनकर आंसर 5 आसीओ कि नै आपण मते कमेंट बॉक्स रे कहबे एटा कैलकुलेट करिवे निजे हला एटा बेसिक कांसेप्ट मु मध्ये पढाइतिली मोल कांसेप्ट रे जेहेतु एठी एसिड बेस रो कांसेप्ट टिके आसीला तो दिबे हम टिके क्वेश्चन नै जाई छी ठीक अछि नेक्स्ट आपन पई देई छी फिनोल्फथालीन इंडिकेटर रो पीएच आपनकर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर इन पीएच हला पीएच रेंज ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन ने फिनोल्फथालीन इंडिकेटर चेंज करे कलर ताले पीएच रेंज ता तार केते ना 8.3 रु 10.0 मन रखिबे हला जोटा मिथाइल ऑरेंज आउटे इंडिकेटर हम यूज करे हला तो सारा पीएच होची 3.1 नु 4.4 एडा मन रखिबे एडा होची मिथाइल ऑरेंज रो पिला मन रखिबे गुडा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देइची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट थर्मल डिकम्पोजिशन वेरी इंपोर्टेंट आपनकर पिला माने क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो तो जेतेबेले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हेची आपण एई चिन्हटा को खोजिबे आपण जानि परिबे हैला तो आपनकर थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स हीट हेदिबो हीट दिया कि भंगा हेदिबो हैला तले ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर हो हैला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देइची जे बेस्ड ऑन द मेटल एक्टिविटी सीरीज तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल सक्सेसफुली अंडरगो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन at room temperature आ भितर केउटी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नो एग्जांपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन गोटे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गोटे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को माने आपनकर ता स्थान रु कोन करिवो ना परिवर्तन करेबो तो करेक्ट आंसर आसीबो आपनकर कोन ना FeSO4 आपनकर Fe युक्त CuSO4 हला ताले आपनकर ए रिएक्शन ता हबो करेक्ट आंसर हला एटा आपनकर Fe हला डिस्प्लेस करि परिबो तो आपनकर कॉपर कंपैरिजन ने आपनकर एफीटा कोन ना आयरन टा हायर जोटा कि आपनकर इलेक्ट्रोनेगेटिव रे तो सेति पई तो आपनकर सीए ताकू आपनकर डिस्प्लेस कर दबो ता प्लेस को आयरन टा डिस्प्लेस करबो कॉपर टा तो से एटी माने आपनकर परिणत करबो कोन FeSO4 आउ कॉपर तो एटा होजे सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन बी हला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट देइची मिक्सिंग aqueous solution of barium chloride BaCl2 and sodium sulfate Na2SO4 results in immediate formation of thick white precipitate तो this is called तो आपनकर BaCl2 सहित जदि हमें रिएक्शन करिबा कोन ना आपनकर Na2SO4 ताले सी कोन फॉर्मेशन करियो पिला माने ना BaSO4 दे दबो आपन देखा होची सबु BaSO4 आउ कोन दबो ना NaCl ताले एटा आपन देखि परथबे दीटा जिंस निज निज स्थान परिवर्तन कला Cl2 Na2 को BaSO4 को तो आपनकर दीटा जिंस जतले निज निज स्थान परिवर्तन करूची इन केस ऑफ आयन जेतु एटे आयनाइज होची कना Ba प्लस SO4 2 माइनस हला तो आयनाइज होची त माने एटा होची दीटा आयन है कि निज निज स्थान परिवर्तन कले सेटा रिएक्शन होची आपनकर डबल डिस्प्लेसमेंट ताले ऑप्शन सी डबल डिस्प्लेसमेंट बा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ले ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन in a disproportionation reaction which of the following event must occur disproportionation reaction रे बे कहली आपनकर कोन हबो ना गोटे सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडेशन हबो साइमल्टेनियसली रिड्यूस हबो तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हला अदर किछ डाउट नै नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट अपन को पय अछि which of the following reaction is a classic example of a disproportionation तो आ भितरु कोउटा पुनी disproportionation रिएक्शन रो एग्जांपल बिले तो देखंतु कोटा साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज माने ऑक्सीडेशन हबो पुनी रिड्यूस्ड हबो हला तो देखंतु आपण जदि देखिबा ऑप्शन बी मु कहूची करेक्ट आंसर आसीबो कोन पाई ना आपण देखंतु Cl2 रा कंबाइंड स्टेट रे अछि 0 हे गला बा मॉलिक्यूलर स्टेट रे अछि बा एलिमेंटल स्टेट रे अछि तो 0 हे गला रा ऑक्सीडेशन स्टेट हला देन आपनकर ऑक्सीडेशन एठी Cl माइनस हे गला एठी -1 ताले कोन हला ना आपनकर जोटा 0 थिला रिड्यूस्ड हे कि -1 को आसिला देन देखंतु ClO- आसिला ClO- रे क्लोरीन जदि देखिबे आपनकर केते हबो ना ClO- अछि ताले x युक्त -2 ताने x - 2 = आपनकर -1 ताले x
इक्वाल टू -1 प्लस माने 2 - 1 एटा हे गला +1 ताले x रो एठी सॉरी cl रो एठी आपनकर +1 हे गला 0 रु -1 रिड्यूस होला देन अगेन इंक्रीज कला माने ऑक्सीडाइज होला ताले आपनकर ऑक्सीडाइज होउची साइमल्टेनियसली रिड्यूस होउची दैट मींस एटा होची डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एग्जांपल हला तो ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन तो ओवरऑल पिले एतिक थिला आज क्लास रे आशा करछि आज क्लास टी मध्ये आपन को भल लागिथिबो हेल्पफुल हेतिबो तो जदि भल लागिछि क्लास टी निहाती भरे क्लास टी को लाइक करी संग साथी माने सहित शेयर करी जणाइबे जदि भी क्वेश्चन कोडा बुझी हेनी आपन मते कमेंट बॉक्स रे मेसेज कर परिबे मु आपनकर परवर्ती क्लास रे ताको आपनकर सॉल्व कर दबा आउथरे किछि असुविधा नै ठीक अछि तो थैंक यू।